नमस्कार, रेड हॉट मीडिया हाउस के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एकता मिश्रा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ग्राहक राजा होता है, लेकिन उस राजा को ही अपने अधिकार के बारे में नहीं पता रहता है। उसे कहाँ ठग लिया जा रहा है या फिर उससे किस तरीके की लूट की जा रही है, ये उसी को नहीं जानता है, यानी कि उसी से अनभिज्ञ रहता है। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स है, स्टूडियो में जो हमारे साथ शख्स है, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज है विकासशील भारत के चीफ एडिटर और मैं आपको बता दूं साथ ही साथ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रांत के श्री राजवीर सोलंकी जी। तो चलिए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत बड़ा पद संभाला है और ये पद सीधे आपको ग्राहकों के साथ जोड़ता है, जो कि हर आम आदमी है। तो सर, आप उन ग्राहकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस स्तर पे तैयारियां शुरू कर दी है आपने? ग्राहक तो सभी हैं, कहीं कोई सेवा प्रदाता है 2 जगह 4 जगह 6 जगह तो 50 जगह ग्राहक भी है। कोई भी कंपनी का मालिक या कोई प्रोडक्ट करने वाला व्यक्ति कितने प्रोडक्ट बना लेगा, सब जगह नहीं बना सकता वो, तो ग्राहक वो भी है। तो हमारा सिर्फ संदेश ये है कि आप ग्राहक भी हैं, ये ध्यान में रख करके अपना सेवा प्रदान करें। आप मिलावट करेंगे, कम तौली करेंगे, घटतौली करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप 2 4 6 जगह कर सकते हैं, दूसरा आपके साथ 100 जगह करेगा। तो ये संदेश देना, जागो ग्राहक जागो का संदेश फैलाना, ये हमारा मूल मंत्र है और ये हमारी कार्य प्रणाली है। तो पहले धन्यवाद, दिल्ली प्रांत की जिम्मेदारी दी गई है मुझे ग्राहक जागरण के लिए, कि ग्राहकों को जगाने के लिए उनके साथ कोई अन्याय न हो, उनके साथ अव्यवहार न हो, अनुचित व्यवहार न हो। आपने देखा होगा कि साइबर ठगी बहुत बड़ा होता जा रहा है आजकल। तो ये हम लोगों को जागरूक करना कि बच्चा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको, बच्चों में किस तरह से साइबर ठगी का कीड़ा दिमाग में घुस गया है। एक प्रकरण आया था हमारे सामने, एक बच्चा वीडियो गेम खेलता था, खेलते खेलते उसे लत लग गई उसको। तो उसके पिताजी के खाते से ठीक 4 बजे सुबह पैसे कटते थे, ठीक 4 बजे उसके एटीएम से पैसे निकलते थे। उसने सब कुछ देख लिया किंतु ढूंढ नहीं पाए। वो पुलिस में गए, कहीं से अच्छी जानकारी रही होगी, तो पुलिस वालों को भी शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक 4 बजे पैसे निकल रहे हैं और काफी दिनों से निकल रहे हैं। तो उन्होंने पुलिस वाली ड्यूटी लगाई उनके घर के बाहर चुपचाप, और देखते हैं वो क्या पाते हैं कि उनका बेटा ठीक 4 बजे उठता है और पापा का एटीएम निकालता है जेब से और जाता है और एटीएम से पैसे निकाल लाता है, एटीएम कार्ड निकाल के, और आगे सो जाता है चुपचाप। तब पुलिस वालों को पता चला कि मामला ये है कि घर से ही मतलब बच्चे को आदत लगी है और बच्चा ही पैसे निकालता है। तो छानबीन की गई तो पता चला उसे कि बच्चा को आदत लग चुकी है, नशा लग चुका है वीडियो गेम खेलने का। ये ठगी का ये कारण है। तो हम लोग जो सोचते हैं समझते हैं उससे कहीं आगे ठग निकल चुके हैं। तो ये जागरण करना, बच्चों को बताना कि गेम खेलिए, सेफ खेलिए, ठगी का शिकार न बनिए। अब ये पहले ओटीपी मांगते थे, लिंक भेजते थे, ऐसा कुछ नहीं करते वो। अब तो कोई भी, ऐसे आपने देखा होगा पिक्चर आई थी अभी ये कश्मीर फाइल्स, आपको मतलब बड़ा अच्छा सा नाम रख दिया कोई भी धर्म के नाम पे और बोल दिया कि अगर इस मंच है हमारा, फ्री में टिकट चाहिए तो हमसे संपर्क करें, और संपर्क करते ही आपका अकाउंट खाली। तो इस तरह की ठगी है। ये तो सिर्फ एक साइबर ठगी है, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो। तो इस पर हम लोग सेमिनार करते हैं, पुलिस के अधिकारी, कई हमारे बच्चे हैं IITian हैं या और भी हैं जो इसके स्पेसिफिक मतलब इतने अच्छे ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं कि कैसे कैसे ठगी हो सकती है। साइबर ठगों से भी कहीं ज्यादा ज्ञान रखते हैं। उनके द्वारा जनता को रूबरू कराना, मंच प्रदान करना, दोनों को बिठाना और ये बताना कि आगे आपकी ठगी नहीं होगी, साइबर ठगी से आप कैसे सावधान रह सकते हैं। एक चैप्टर था ये। बाकी आपने देखो मिलावट सबसे ज्यादा होती जा रही है। देखिए मिलावट हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत नमक में, कहते हैं आटे में नमक चलता है, ठीक है। अब क्या हो गया, वो तो पूरा दूध देखिए अब रेडीमेड बन रहा है, जहर बन रहा है। तो आप सोचिए दूध में जो मिलावट कर रहा हुआ, अगर उसी के परिवार में कोई बीमार हो और दवाई मिलावट वाली मिल जाए तो उसे कैसा लगेगा। सब्जियां भी मिलावट वाली। मैं आता जा रहा था, मैं इंजेक्शन तो बहुत छोटी चीज है कि मतलब तो प्लास्टिक के कोई कहता आलू आ गए, प्लास्टिक का ये आ गया, दुनिया भर की चीजें आ गई हैं जी। ऐसा ना हो। और कम से कम जो आपने देखा होगा जमुना जी के किनारे गंदगी होती है, यहाँ पर बहुत सारे मनाही है, टोटली मनाही है कि सब्जी नहीं बोओगे आप। अगर बोना है, खेती करनी है, फूल की करिए आप। वहाँ भी लोग खेती करते हैं और सब्जियां बोते हैं और मार्केट में बेचते हैं। इन लोगों के प्रति सावधान करना
छोटी छोटी चीजें, 2 चैप्टर लिए हमने तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, ग्राहकों को जागृत करने के तरीके हैं। उन सब पर जब ये आवश्यकता होगी, बात होगी तो आपके साथ चर्चा करेंगे कि तो ग्राहकों को जगाना ये हमारी संस्था का उद्देश्य है। जी, आपने बात की सर जैसे मिलावट की या फिर साइबर ठगी। इसके अलावा एक छोटे से टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगी जो शायद जनता खुद आपसे ये सवाल पूछना चाहेगी। आजकल बहुत सारे हम न्यूज भी देख रहे हैं या फिर पेपर में भी हम देख रहे हैं कि कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो काफी लूट रही हैं लोगों को। इसके ऊपर बहुत लोगों ने केस भी किया है। बहुत बहुत ज्यादा ही आर्टिकल्स हमें न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिल रहे हैं, न्यूज चैनल में भी सुनने को मिल रहे हैं। तो सर इस पे कैसे रोक लगेगी जो प्राइवेट कंपनियां लूट मचा के रखी हुई है? आपने कहा सही कहा, मतलब हम ग्लोबल हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट थमा दिया। तो ये कंपनियों ने क्या किया कि इतने अंदर तक घुस गए जी, मतलब कि परिवार के किचन का कोई कोना, घर का कोई कोना नहीं छोड़ा या कंपनियां नहीं घुस गई हों। इसके लिए अभी कुछ दिन पहले एक साधारण सभा हुई थी और उसमें हम ट्रेनिंग कह सकते हैं, ट्रेनिंग के तौर पे गए थे। तो वही बताया गया था हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है कि लोकल चीज़ों का प्रयोग करें। मोदी जी ने कहा है लोकल वोकल का। तो हम जो हाथ की बनी चीज़ें हैंडमेड हों या अपने ऑनलाइन ख़त्म करके, ज़्यादातर ऑनलाइन की आदत न लगाएं। आपको पता होगा ऑनलाइन कौन देने आ रहा है, घर में कौन है, सब छानबीन कर जाते हैं वो भी। तो उनको बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है ऑनलाइन के ऊपर भी। मार्केट जाना, मार्केट में जो छोटा ग्राहक है, सब्जी की बात कर रहे हैं, कोई भी बात करें आप, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात भी आएंगे धीरे धीरे। जो खेत से तोड़ के ला रहा है अपने यहाँ पे बेच रहा है, उससे लीजिए ना आप। अपने का मतलब जो वास्तव में किसान है या छोटा मतलब सब्जी वाला है, उसको लाभ होगा। सर सही बात है ना। बात अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, बहुत सारी कंपनी को देखो धीरे धीरे बहिष्कार, चाइना की चीजों का बहिष्कार हुआ, प्लास्टिक का बहिष्कार हुआ। तो ऐसे ऐसे हम लोग चाहेंगे कि जो इस तरह की कंपनियां हैं जो हमारे मार्केट को खा रही हैं या हमारे बेरोजगारी फैला रही हैं या हमारे हाथ का काम था उसको छीन रही हैं, हम जागृत करेंगे लोगों को, इससे वो दूर रहें और इसका बहिष्कार किया जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि जो बनाते हैं, जो सही में इन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, जो मजदूर हैं, उन तक हम कुछ भी सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बल्कि हम ज्यादा पैसा मॉल्स को या फिर जो प्राइवेट दुकान हैं उन्हें दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जी, इसका मूल उद्देश्य क्या है और किस लिए इस संगठन को सर बनाया गया था, ये बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये अगले 2 साल बाद 50वीं वर्ष मनाने जा रही है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। 24 में 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और इसका इतिहास तो बहुत साधारण सी चीज़ों से शुरू हुआ। एक बार बताते हैं, अकाल पड़ा था, अकाल में लोगों ने जमाखोरी की, तो जमाखोरी के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। उसका नाम अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत धीरे धीरे पड़ता चला गया। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, जैसे कि आपने देखा होगा प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ठगी हुई थी। जो आम आदमी होता है या ग्राहक होता है, उसने अपना पैसा इकट्ठा किया और मकान के लिए लगाया और बिल्डर भाग गया, कुछ भी किया। इस तरह की बहुत फ्रॉडगिरी पिछले 5-7 साल में देखी होंगी आपने। तो हमारी इकाई ने ये जब बात की, महाराष्ट्र से शुरुआत हुआ, महाराष्ट्र से देखा, सेंटर को समझ में आई और रेरा कानून लाया गया। तो रेरा कानून जो लाया गया है बहुत बड़ा कानून है, लोगों को पता नहीं है, ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की देन है। जी, आप रेरा कानून के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक। रेरा का ये है कि कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है, पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी के मामले में है ये, प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी आपको देखना है, जानना है, तो सबसे पहले रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं प्रॉपर्टी भी देखनी होगी आपको। कुछ दिन पहले पता नोएडा में कई प्लॉट गिरे थे, मतलब बिल्डिंग धराशायी हो गई थी, 4वीं-5वीं मंजिल बनते बनते तक, इतनी पुअर क्वालिटी थी। अब रेरा में रजिस्टर्ड होंगी तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, ये सबसे पहले देखना है। कहीं भी शिकायत आती है तो रेरा में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं आप। पहले क्या लखनऊ में ऑफिस था, अब हर रीजन में खोल दिया है, अपना ग्रेटर नोएडा में इसका ऑफिस है, तो हर जगह ऑनलाइन कर सकते हैं शिकायत आप, और अच्छे परिणाम है। लोग डरते हैं, बिल्डर डरते हैं रेरा से। ऐसे देखा होगा रेलवे में बड़ा धंधा था ये। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। बच्चे बहुत सारी चीजें से क्या बोलते हैं जी, चिप्स लेते हैं, टॉफी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं बस में यात्रा करते समय। आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं, मॉल की बात नहीं कर रहा। तो ये लोग बस में यात्रा करते समय बस स्टॉप पे कहीं रुके और तुरंत खरीदना होता है। 2-3 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं आपको, उसमें मतलब पानी भी पीना, ये भी करना, सब कुछ करना है। तो एक्सपायरी डेट की चीजें मिलती हैं वहां पे। और क्या होता है कि वहां पे रेड निशान, ग्रीन निशान या एक्सपायरी डेट देखने का सिर्फ टाइम ही नहीं होता। तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं, जो भी उनका आउटडेटेड स्टॉक हो गया है ऐसी जगह बेचते हैं वो। ये बहुत लोगों ने कम देखा होगा ये। तो बस स्टोर पे या जहां भी जल्दी में सामान खरीदना है आपको, वो भी फायदा उठाते हैं इस चीज का। और वहां पर ज्यादातर सामान आपको ऐसे मिलेगा। कोई भी सामान खाने पीने खरीदेंगे 100% उतारा हुआ आपको में यही मिलेगा, डेट उसकी निकल चुकी होगी
या उसमें कुछ ना कोई कमी होगी। मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे साथ भी एक बार हुआ है कि एक्सपायरी डेट का सामान मुझे मिल गया, जब बस चलने लगा तब मैंने देखा तो फिर मुझे फेंकना पड़ा। बिल्कुल, या उसमें हम लोग रेड निशान, जैसे हम नहीं खाते, हम लोग शाकाहारी है कि नहीं है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले बच्चों को मतलब ध्यान देना चाहिए चीज़ों में। हम लोग यही अवेयर करते हैं बच्चों को, स्कूल में जाते हैं कि उनको ये देखना है पहले ग्रीन निशान है कि नहीं है। अब वेजिटेरियन तो ग्रीन निशान सबसे पहले देखें, फिर एक्सपायरी डेट देखें उसकी, उसके बाद चीज़ें देखें। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में देख लेंगे आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद पैसे दें, वो उसका फायदा उठाते हैं, हमें ये चीज़ देखनी है। तो बच्चों से शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे हम आगे बताते चले जाते हैं। स्कूलों में कई बार हम जाते हैं छोटे बच्चों में, गांव में ये चीज़ पता होनी चाहिए। वैसे टीचर को भी समझाते हैं, टीचर बताने लगी हैं कि वो देख लेते हैं कि इसमें ग्रीन निशान लगाया कि नहीं लगाया। तो रेलवे में देखा होगा आपने, बिल नहीं चलता था पहले, तो बिल नहीं तो पैसा नहीं, ये ग्राहक पंचायत की देन है। और देखा होगा रेलवे में आप यहाँ से टिकट कराएंगे, जाने का रेट कुछ था, आने का कुछ था, 10 रुपये का अंतर हुआ करता था, वो ग्राहक पंचायत ने खत्म कराया। जब दूरी बराबर, सब कुछ बराबर, ऐसा क्यों? एक और देखा हुआ रेलवे ने क्या किया था, कुछ रेल्स के नाम बदल दिए थे, एक्सप्रेस कर दिए, उनका रेट बढ़ा दिए, सुविधाएं कुछ नहीं की। दोबारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने शिकायत की तो उनको यथावत स्थिति पर लाया गया और रेट कम हुए। तो ग्राहक पंचायत इस तरह काम करती है जो ग्राहकों को कहीं भी ठगी का शिकार न हो, अवेयर करना। और कहीं ऐसे कानून बन चुके हैं, चाहे सरकार कोई सी भी हो, उसके खिलाफ भी ये बताना कि ये ग्राहकों के हित में नहीं है। उसके लिए जागरण करना ग्राहक पंचायत का प्राथमिक काम है। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, ये लोगों को पता चली। सर, अभी जो रिसेंट या फिर मैं कह सकती हूँ जो नया कानून ग्राहक पंचायत की तरफ से लाया गया है हाल फिलहाल के सालों में जी, उसके बारे में आप दर्शकों को बता दीजिए। 2 चीज बताऊंगा यहाँ पे मैं। एक तो ग्राहक पंचायत का अधिनियम पहले ही था ही, ये आपने देखा होगा। तो कानूनी व्यवस्था में विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या कानून हुए हैं। मैं बात बता दूं, अभी ग्राहक पंचायत ने कुछ दिन पहले उठाया था, मिठाई के डिब्बे आते हैं, मिठाई के डिब्बे न तोले तो ठीक था, मिठाई कब एक्सपायर होगी किसी को नहीं पता थी। अब ये क्या कर दिया है, ग्राहक पंचायत ने आवाज उठाई थी, तो कोई भी मिठाई लेंगे तो उसमें डेट पड़ी होगी, आज आप ले जा रहे हैं और उसकी तब एक्सपायरी डेट। अब से पहले कभी भी देखा हो डिब्बे पे डेट नहीं पड़ी हुई मिठाई की पे, कि ये अब लागू हो गया है। अब ले नहीं, ये बता दूं आपको, जब तो इस डिब्बे पे ये ना पड़ा हो मिठाई के पे भी, कंपनी तो ठीक है पर कंपनी डालती है, मिठाई वाला कोई नहीं डालता था हलवाई, अब वो भी डालेगा, ये लागू कर दिया है। ये बहुत अच्छा कानून आया है सर, क्योंकि वाकई में मिठाई लेने हम पहुंचे तो हमें पता ही नहीं रहता था मिठाई कब तक चलेगी ये, और खासकर दिवाली के समय जी कौन जी सा मिठाई दे दिया जाए ये कुछ नहीं पता चलता था। तो वाकई नहीं, गर्मियों में फूड पॉइजनिंग बहुत होती है, देखा होगा, बहुत बीमारी होती है। तो खान पीन का विशेष ध्यान रखें और इसके लिए विशेष ध्यान रखें कि उसमें कब डेट एक्सपायरी ना हो, कब बनी हुई है, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। एक और लास्ट बता दूं मैं आपको, ये चीज और हम जानना चाह रहे थे, कोई प्रोडक्ट को बना रहा है कंपनी में कोई वो, तो ग्राहक को ये पता होनी चाहिए कि वास्तव में उसकी लागत क्या है। आप बताइए, कोई पैंट शर्ट कोई भी खरीदते जाते हैं आप, एक साथ 3 फ्री, इसका मतलब लागत क्या है उसकी? भाई 2000 रुपए का बेच रहा है और 3 फ्री दे रहा है साथ में, वो लागत क्या है? तो पता होनी चाहिए ग्राहक को। आप कमाइए, कमाने की मने नहीं है, किंतु लिमिट में कमाइए। एक तरफ 3 फ्री दे रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो नहीं हमारा ये न्यू कलेक्शन है, इसमें नहीं देंगे फ्री हम। तो इन सब चीजों के लिए आगे हमारी मुहिम यही है कि वो पता होनी चाहिए हमें कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी वास्तव में लागत क्या है, मूल्य नहीं, लागत क्या है। ये वाकई जो आम जनता है उनको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है सर। बहुत अच्छे स्तर पे ग्राहक पंचायत काम कर रही है। आप अभी बनाए गए हैं दिल्ली प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष, और सुनने में आया है कि छोटी से छोटी इकाई से लेके बड़ी से बड़ी इकाई तक ग्राहक पंचायत काम कर रही है दिल्ली में, बड़े स्तर पर काम कर रही है। तो सर, क्या काम हो रहा है और आगे की क्या रणनीति है लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए, चाहे वो फ्लाइट से आने वाले ग्राहक हो या फिर चाहे वो रेलवे में सफर करने वाले या छोटे से लोकल बस में सफर करने वाले ग्राहक हो, तो उन लोगों के लिए सर क्या रणनीति? ये दिल्ली की बात करेंगे, बाकी तो बहुत लंबा विषय है, ग्राहक तो हर आदि विषय है, 135 करोड़ व्यक्ति सब ग्राहक है इसमें। तो दिल्ली की जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, 2 साल बाद जब हम 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे, हर मोहल्ले में ग्राहक पंचायती इकाई हो, दिल्ली प्रांत के हर मोहल्ले में ग्राहक पंचायती इकाई हो, और मिनिमम 21 मेंबर होते हैं, अधिकतम कितने भी हो। उसके बाद हर जिले में हो, और प्रांत में तो बनी चुकी है हमारी जिले की, और जिले में गठन होना है, और मोहल्लों में करीब हमारी ज़्यादातर में हो चुकी हैं, बाकी वो लगे हुए हैं। 2 साल के अंदर हर दिल्ली के गली मोहल्ले में हमारी इकाई हो, और कुछ हम मोहल्ले आदर्श मोहल्ले स्थापित करना चाहेंगे। जैसे कि ग्वालियर में हुआ है हमारे यहाँ पर अभी एक लैब है, मोबाइल लैब, तो वहाँ पर टेस्टिंग सब वहीं पे होती है। आप जाइए, आपको जो भी प्रोडक्ट टेस्ट कराना है तो आप फ़ोन करिए, लैब जाती है वहाँ पे, घर पे जाती है। दूध टेस्ट कराना है, कोई भी आपको
आइटम है आपके पास में, वो टेस्ट कराना है तो वही टेस्ट करा के देगी आपको। कोई प्रोडक्ट लगता है कि आपको खराब है या नहीं है तो आपको वहीं घर पर जाके आपको टेस्ट करके देगी। तो इस तरह की व्यवस्था लाएंगे हम जिससे लोगों को ये पता रहे, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या बेचने वाला भी आगार है वो इस मोहल्ले में, इस एरिया में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि मोबाइल लैब आती है। तो धीरे धीरे पूरी दिल्ली में करेंगे, शुरुआत हम कुछ मोहल्लों से करने जा रहे हैं और 2 वर्ष के अंदर हम दिल्ली के हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में एक हमारी इकाई होगी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इकाई, और वहाँ पे सूचना पट्ट भी होगा एक हमारा, यहाँ मार्गदर्शन केंद्र भी होगा हमारा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में कोई शिकायत लेके आए तो वहाँ पे लिखित में शिकायत करे। एक ऐप भी है, मैं बता दूं, कंज्यूमर ऐप है, दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की है। उसके द्वारा भी हम प्रयास करेंगे कि हम भी इस तरह का कुछ बनाएं, लोग शिकायत करें वहां तक पहुंचा दें। बहुत जल्दी ऐसा करने वाले हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी पूरे इस कार्यक्रम के दौरान, और मुझे लगता है कि बहुत लोग बहुत सारी चीजों से अवगत हो गए होंगे जो उन्हें नहीं पता है। तो इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सर। और अगर आम जनता, एक आखिरी सवाल सर, अगर आम जनता आपसे संपर्क करना चाहती है दिल्ली जी, तो आपसे किस तरीके से मिल सकती है, या फिर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत तक किस तरीके से अपनी शिकायत को पहुंचा सकती है, ये बता दीजिए। इस वीडियो में नीचे हम मेल आईडी देंगे, उन पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हर मोहल्ले में तो पहुंच ही रहे 2 साल के अंदर दिल्ली के, हम हर मोहल्ले में पहुंच जाएंगे हम। वैसे कंज्यूमर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। किसी तरह का शिकायत होती है, आपको ठगी होती है, कहीं परेशानी होती है, कंज्यूमर ऐप हर मोबाइल में होना चाहिए। उसे शिकायत करने का बहुत साधारण तरीका है और आपको न्याय मिलेगा। ये हम ऐसा करते हैं, सरकार ने हमें भरोसा दिया है, हम आपको भरोसा देते हैं और हम आपकी जो मदद हो सकती है करेंगे। हमारे मेल आईडी और नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे दिए हुए हैं। और बहुत जल्दी हमारा ऑफिस खुलने वाला है दिल्ली में, उसकी भी हम शायद 2 महीने लगेंगे अभी, तो 2 महीने के बाद हमारा भव्य कार्यालय होगा। भव्य का मतलब ये नहीं है कि सुविधाएं होंगी, एसी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सुविधा अनुसार आपको न्याय दिला सके इस तरह का भव्य कार्यालय खुलने वाला है, वहाँ सभी का स्वागत है। जैसे ही ये कार्यालय खुलेगा, रेड हॉट मीडिया हाउस और विकासशील भारत जी मिलकर आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपको तुरंत ही हम बताएंगे, तुरंत ही आपको सूचना से अवगत कराएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेड हॉट मीडिया हाउस और विकासशील भारत दोनों चैनल को फेसबुक, यूट्यूब पे आपको लाइक, सब्सक्राइब करना होगा। कि जैसे ही, क्योंकि ये जरूरी इसीलिए है दोस्तों कि जैसे ही कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन हमें देना है कि ऑफिस खुल गया है, आप यहाँ आ सकते हो, शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हो, सो आपको वो जानकारी मिल जाएगी कि आपको कहाँ जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। और ग्राहक पंचायत के अभी 2 साल में 2024 में 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अभी से बधाई। धन्यवाद, के लिए थैंक यू।